नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं एनकेएम न्यूज़। और मेरे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं वो राजा इकबाल सिंह हैं, जो कि दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। कई मुद्दे हैं दिल्ली नगर निगम को लेकर जिन पर हम बात करना चाहते हैं और बात आज करेंगे। सबसे पहले इकबाल सिंह जी, मैं जो बात करूंगा आपसे वो ये करूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी बननी थी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। एडॉप कमेटियाँ बननी थी, वो नहीं बनी और उसकी वजह से बहुत काम दिल्ली नगर निगम के प्रभावित हो रहे हैं। सत्ता पक्ष का दोष है, जो आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, या भाजपा जो है इसमें जो है उसकी कुछ भूमिका जो है वो ठीक नहीं है? देखो, जो कमेटियां बननी है उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं होता। सीधा सीधा से यहाँ नंबर गेम का सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य हैं वो अपना स्टैंडिंग कमेटी बना रहे हैं। वार्ड कमेटी में भी हम आ रहे हैं और ये बात जो आम पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए वो डिले पे डिले कर रही है। सर, कई परियोजनाएं जो हैं वो अधर में लटकी हुई हैं और मामला जो है वो कोर्ट और कचहरियों में धक्के खा रहा है। और अगर बात की जाए, अगर सबसे बड़ी, चूँकि दिल्ली जो है वो बाढ़ को झेल रही है इस समय, और ख़ास करके जो बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं जिनमें पानी भरा है, वहाँ के साथ साथ पूरी दिल्ली के अंदर जो है वो जल जनित बीमारियाँ, जिसे हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का डंक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? इस साल के अंदर 163 के आसपास जो है वो मामले आ चुके हैं। कौन दोषी है सर इसके लिए? क्योंकि अगर कमेटी भी बनी होती इस पर तो वो उस कमेटी भी कोई काम कर सकती थी, लेकिन कमेटी भी अभी तक नहीं बनी। देखिए, इसमें पूरी तरह से आम पार्टी इन्वॉल्व है, क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन पूरी तरह से फेल है। जैसे बाढ़ आई, ये फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। जो पीडब्ल्यूडी के नालों के लिए दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपया डीसिल्टिंग का पास कर रखा है, मगर वो 300 करोड़ रुपया वो सीधा सीधा पी गए, क्योंकि उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। ऐसे दिल्ली नगर निगम का भी बुरा हाल है। जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, इनका कोई प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है और ये अधिकारियों के साथ मिलकर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लग गए। और उसका खमियाना है कि जो दिल्ली की जनता को देखना पड़ रहा है। दिल्ली की सड़कों में पानी है, बाढ़ का पानी है, सीवर का पानी है, हर तरफ से पानी पानी। जो ये कहते थे हम झरना कर देंगे, हर घर में पानी पहुंचा देंगे, पानी तो ये पहुंचा नहीं पाए, मगर जो गंदा पानी है हर एक घरों में आ गया है। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, 5 करोड़ से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट हैं वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होते हैं, मगर स्टैंडिंग कमेटी जब है ही नहीं, फॉर्म नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार का दिल्ली नगर निगम के अंदर बोलबाला है। अगर कमेटियां बन जाएंगी तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, जो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आवाज़ उठाएंगे। आज अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली नगर निगम के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं खुले तरह से ये अपना भ्रष्टाचार बहुत जोर पे चल रहा है और ये चाहते हैं कमेटियां ना बने, ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें। सर, आप आरोप लगा रहे हैं, यही आरोप जो है जब विपक्ष में बैठी थी आम आदमी पार्टी, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। भ्रष्टाचार के आरोपों को ही उसने जो है वो नगर निगम के चुनावों में मुद्दा बनाया। अब आप भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद जो है निगम में भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये सिर्फ आरोप ही है या आपके पास कोई तथ्य भी हैं, या सिर्फ जो है जिस तरह से मुद्दा, जिस तरह से वो आरोप लगाते थे उस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं? देखो, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आप सीधा सीधा देखिए, जब आपके पास मेंबर्स हैं निगम में, हर चीज़ ओके है, मेंबर इलेक्टेड मेंबर हैं, एल्डरमैन हैं, तो फिर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही? कोर्ट ने कहीं स्टे नहीं किया कि स्टैंडिंग मत बनाओ। आप एडहॉक कमेटियां क्यों नहीं बना रहे? आप वार्ड कमेटियां क्यों नहीं बना रहे? इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। दिल्ली नगर निगम आज की डेट में अफसरशाही चल रही है। जो मेयर साहिबा बड़े बड़े अफसरों के साथ मिलकर सब लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है और दिल्ली की जनता परेशान है। सर, जानकारी ये भी आ रही है कि जो डीबीसी कर्मचारी है वो भी अब जो है हड़ताल पर जा रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ उनके हैं जो अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। आप जब सत्ता में थे तब भी वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे। और ऐसी स्थिति में जब दिल्ली में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो इस बार तो और भी ज़्यादा डेंगू के फैलने का खतरा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जो है जलमग्न हुई पड़ी है, दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में जो है पानी भरा हुआ है। अब ये डीबीसी कर्मचारी भी हड़ताल पर चले जाएंगे तो स्थिति किस तरह से जो है वो नियंत्रण में आएगी? देखो, डीबीसी जो हमारे भाई हैं, हम जब सत्ता में थे तब भी हम उनके साथ थे
और विपक्ष में भी हम उनके साथ खड़े हैं। जब हम सत्ता में थे, हमने अपने हाउस से उनको जो रेजोल्यूशन हमने पास करवाया उनके फेवर में, वो फाइल हमने जो को अपना दिल्ली प्रशासन को दी, दिल्ली सरकार को दी, ताकि जो उनकी जो पोस्टें हैं वो क्रिएट की जाए। मगर दिल्ली सरकार ने ना पोस्ट क्रिएट की और वो फाइल को एज इट इज़ ही हमें वापस भेज दिया, क्योंकि जो डीबीसी की जो सैलरी है वो हमें दिल्ली सरकार से आती है पब्लिक हेल्थ के नाम से। उसका जो पब्लिक हेल्थ का जो वो है उसके नाम से हमें दिल्ली सरकार भेजती है। मगर मुझे कहीं भी कोई वो, अब मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें दुर्गेश पाठक जी करते थे और आम आदमी पार्टी करती थी कि डीबीसी को पक्का करो, डीबीसी को पक्का करो, हमें ये लगता था कि शायद हो सकता है कि कल आम आदमी पार्टी आ जाए, खाली क्रेडिट के चक्कर में वो उनको पक्का नहीं करे और ये निगम में अगर आ गए तो दिल्ली सरकार मिलकर ये इनको पक्का करेगी, वो अपनी जो क्रेडिट लेगी। मगर बहुत हैरानी की बात है, क्रेडिट लेना तो दूर, ये आज डीबीसी की बात भी नहीं करे। और जो हमने फाइल भेजी थी, अगर वो उसी रेजोल्यूशन को ही दिल्ली सरकार पास कर दे तो सभी जो डीबीसी के लोग हैं सब पक्के भी हो जाएंगे, उनको सैलरी भी मिलेगी और नौकरी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सर एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। आप चूँकि अब नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं दिल्ली नगर निगम में, ऐसे कौन कौन से इशू हैं जो अभी आप आगे चलकर जो है वो उठाने जा रहे हैं? ये तो तमाम इशू हैं। क्या लगता है कि वेतन की समस्या जो गारंटी सरकार ने जो है दी थी, आम आदमी पार्टी ने दी थी, क्या वो वेतन की समस्याएं का समाधान हो गया है? क्या कर्मचारियों के एरियर्स जो हैं वो उनको मिल गए हैं? इस तरह से अभी जो उन्होंने सफाई कर्मचारियों को अप टू डेट वेतन दे दिया है, बाकी जो निगम के कर्मचारी हैं, बाकी जो विभागों की उनकी स्थिति क्या है? इस पर अभी तक का आपके पास क्या अपडेट है? देखो, आने वाले इशू क्या, ये पुराने इशू इन्होंने ख़राब कर दिए। हमारे समय कभी सफाई की समस्या नहीं रही। सफाई तो इन्होंने दूर, सफाई के जो कहते थे कि हम कूड़े के पहाड़ कम करेंगे, इन्होंने कूड़े के पहाड़, इनके पास कोई प्लानिंग तो थी नहीं, कोई योजना नहीं थी। दिल्ली का जो कूड़ा था पड़ोस के राज्यों में इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। अब पीछे इनके कुछ लगभग 10-12 ट्रक भी पकड़े गए यूपी बॉर्डर के अंदर, यूपी के अंदर। दिल्ली का जो गाजीपुर का जो था कूड़ा था वो उठाकर यूपी में फेंक रहे थे। जहाँ तक हमें लगता था कि ये खाली हमें पैसा नहीं देते क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं द्वेष चलता है पार्टियों के अंदर। तो हमें ये लग रहा था कि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ गई, और यहाँ के एम्प्लॉइज़ भी यही सोचते थे कि कल आम आदमी पार्टी आएगी, और इन्होंने वादा भी किया हम आपको समय से सैलरी देंगे। मुझे तो अपना समय याद है कि जब मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, हमने उसी समय भी पूरा साल हमने जितने भी अपने भाई हैं सफाई कर्मचारी सबको समय से हमने सैलरी दी। और ऐसे सैलरी तो कभी समय से जो है वो कर्मचारियों को नहीं मिली सर। नहीं, सफाई कर्मचारियों को तो मुझे मालूम है कि जब मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ 21-22 के अंदर आप चेक कीजिए कि जितने भी सफाई कर्मचारी थे सबको सैलरी मिली। बाकी डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा अभी। हाँ, तो मगर जब से ये जो लोग आए हैं ये तो उस सरकार से आए हैं जिनके पास 80,000 करोड़ रुपये बजट का है। तो इन लोगों को तो चाहिए कि ये कह रहे थे जी हम ग्रांट देंगे, केजरीवाल जी भी कहते थे हम ग्रांट देंगे। कहाँ गई ग्रांट, कहाँ गई सैलरी, कहाँ गए एरियर, कहाँ गए बोनस? जो बड़ी बड़ी बातें ये जिस वादे करके ये जीत के आए हैं, और जिन्होंने झूठे वादे किए अपनी जनता के साथ भी और यहाँ के एम्प्लॉइज़ के साथ, इनको तो कोई दिक्कत नहीं। केंद्र ये अपना राज्य सरकार चाहे आम पार्टी की सरकार है, अपने दिल्ली नगर निगम इनके पास है, ये जनता की वाह भी लूटे, अच्छे काम करे, एम्प्लॉइज़ भी खुश होंगे। मगर आज की डेट में ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी कहीं भी कोई इंटेंशन नहीं लग रही काम की, और बस ये तो बस झूठ बोलते हैं। अब तो ये जो बड़े बड़े नेता थे इनके, अब तो वो निगम की स्टाफ की बात भी नहीं सुन रहे, उनके फ़ोन भी नहीं उठा रहे। जो वादे करते थे हम डीबीसी को पक्का कर देंगे, आते हम पेंशन दे देंगे, बेनिफिट्स दे देंगे, सैलरी दे देंगे, अगर आज आप उन लोगों से बात करो जो निगम के प्रभारी बने हुए हैं या बाकी लोग आम पार्टी के, कोई नज़र भी नहीं आ रहा। तमाम मुद्दों पर जो है राजा इकबाल सिंह जो है वो सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी काम करने की कोई मंशा नहीं है और इस समय अफसरशाही चल रही है, और जमकर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है निगम में भ्रष्टाचार कर रही है। अब ये भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का कब तक उजागर पर कर पाते हैं? फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही तरफों से जो है वो लगते हुए दिखाई देते हैं और देखते रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या जो कर्मचारी हैं जो लगातार सत्ता में जब भाजपा थी तब भी परेशान वो दिखाई दिए, और अब आम आदमी पार्टी
सत्ता में आ गई है तो उसके बाद भी उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़,